Hi, be the energy you want to attract. Today is 15th of January 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज इन बिहार। वेस्ट बंगाल में है मोहन बागान ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम। वन विहार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है म्यूजिक में। रेड सैंडर्स रिसेंटली न्यूज में है। दिस इज अ काइंड ऑफ ट्री। आज के क्वेश्चंस हैं। इन विच इंडियन स्टेट इज द चांदोली नेशनल पार्क इज लोकेटेड। भाड पाथर ये एक ट्रेडिशनल डांस ड्रामा है। भांड पाथर ट्रेडिशनल डांस ड्रामा है। ये किस पार्ट ऑफ इंडिया में मनाया जाता है। हनोई इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। इन विच इंडियन स्टेट इज नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड। एक टर्म है हुंडीज, प्रीलिम्स में भी आया था। द टर्म हुंडीज ड्यूरिंग सल्तनत इरा रेफर्स टू व्हाट। सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है अमास मतलब जमा करना, गैदर टुगेदर, अक्यूमुलेट करना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कलेक्ट, असेंबल। पॉपर मतलब कंगाल, अ वेरी पुअर पर्सन, इंडिजेंट, बैंकरप्ट। एलोक्वेंस का मतलब होता है वाग्मिता, मतलब फ्लुएंसी है बोलने में, ओरेटरी स्किल्स, फ्लुएंट और पर्सुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। फॉर्चूटस का मतलब होता है आकस्मिक, हैपनिंग बाय एक्सीडेंट और चांस रादर देन डिजाइन। फर्बिश मतलब वापस उसको रिन्यू करना, रेनोवेट करना, जैसे फर्बिश मोबाइल्स होते हैं, लाइक दैट। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning in the comment section down below. आज 15th of January 2022 है। द हिंदू ने आज छुट्टी लिया है, सो वी विल रेफर टू द इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली एडिशन, और आज हम ये एक सवाल भी ट्राई करेंगे। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। फर्स्ट न्यूज है, दिस इज अबाउट बॉम्ब स्केयर इन दिल्ली। तो ये बॉम्ब स्क्वाड है। अटेम्प्ट है टू डिफ्यूज एक आईईडी जो यहाँ पर मिला। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस भी हो रहा है, सो दैट इज वाई आवर सिक्योरिटी फोर्सेज आर वेरी वेरी केयरफुल एंड विजिलेंट। दिस इज प्रोब इनटू सीडीएस चॉपर क्रैश, ब्लेम्स वेदर, सेज नो सैबोटाज। मतलब कोई रॉन्ग डूइंग नहीं हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस वेदर, और प्लस जो पायलट था वो अनएक्सपेक्टेड चेंज इन वेदर के कारण पायलट डिसोरिएंटेशन हुआ और उसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ। तो सीडीएस का हेलीकॉप्टर था, ये क्रैश हुआ बिकॉज ऑफ पायलट डिसोरिएंटेशन एंड द हेलीकॉप्टर हिटिंग अ सरफेस। मतलब टेक्निकल ऐसा कोई फ्लॉ नहीं था हेलीकॉप्टर में, कुछ दूसरा एक्सटर्नल सैबोटेज का भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी डिनाई किया गया है। रीज़न इस क्रैश का ये था कि वेदर जो इस एरिया का है, सडन फॉग होता है वहाँ पे, टेरेन इज ऑल्सो डिफिकल्ट, तो एट टाइम्स जो पायलट होता है वो डिसओरिएंटेशन हो जाता है। मतलब पायलट इज इन फुल कंट्रोल ऑफ चॉपर, बट जो सिचुएशनल अवेयरनेस है उसमें कई बार डिसओरिएंटेशन हो जाता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, और उसके कारण फिर जो हेलीकॉप्टर है वो किसी सराउंडिंग ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक हुआ होगा और उसके कारण ये फिर एक्सीडेंट हुआ। तो दिस इज द मेन प्रिलिमिनरी फाइंडिंग, जिसमें बताया है कि कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं हुआ है, सैबोटाज और नेग्लिजेंस को भी यहाँ पे इग्नोर किया गया है। सो दिस इज देयर। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने रूल्ड आउट किया है मैकेनिकल फेलियर, सैबोटाज, नेग्लिजेंस एज द कॉज ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट जो हुआ वो बिकॉज ऑफ दिस क्लाउड, सडन क्लाउड्स हो गए, अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ वेदर में, जो कंडीशंस थी वैली की वो कंड्यूसिव नहीं थी और उसके कारण स्पेटियल डिसोरिएंटेशन हुआ पायलट को। कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन था, मतलब पायलट वाज इन फुल कंट्रोल ऑफ हेलीकॉप्टर, बट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशनल अनअवेयर वहाँ पे डिसोरिएंटेशन और ये प्लेन वहाँ पे क्रैश हुआ। बट फिर भी यहाँ जो सवाल उठते हैं वो ये उठते हैं कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट सीडीएस थे हमारे, सीडीएस मीन्स टॉप ऑफिसर ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेज, सो उस केस में क्यों हमने पहले एक पायलट हेलीकॉप्टर जाना चाहिए। सर्टेन जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो होना चाहिए, व्हेन स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वीवीआईपीज। सो दिस इज देयर। देन पाकिस्तान ने फर्स्ट सिक्योरिटी पॉलिसी अभी निकाला है और पाकिस्तान भी अब समझ रहा है कि जो टेररिज्म है इसको जीरो टेररिज्म पॉलिसी फॉलो करना जरूरी है। दिस इज कंसर्न इन दिल्ली ओवर म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट, पीएलए लिंक्स विद हुंटा। तो दिस इज म्यांमार
ये हमारे स्टेट्स हैं। आप बताओ कौन कौन से स्टेट्स जो इंडिया के हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार से। म्यांमार में अभी डिफिकल्टी क्या चल रहा है, म्यांमार में हुआ है मिलिट्री कू। जो ऑंग सॉन्ग सूकी है यहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, उनको 4 इयर्स का अभी सजा मिला है और यहाँ की जो मिलिट्री है उसने टेक ओवर कर लिया है यहाँ की गवर्नमेंट को। अब इंडिया तो प्रो डेमोक्रेटिक है बट म्यांमार की तरफ से सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। म्यांमार जो है उसके साथ फ्रेंडली रिलेशंस ज़रूरी हैं सो एज टू एस्टैब्लिश दिस पीस लॉ एंड ऑर्डर इन अवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज वेल। प्लस इसमें जो बात है वो प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी का भी है। आईआर में कल ही हमने देखा था सिलेबस में जो नेबर्स हैं वहाँ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ वाई ये जो हुआ है म्यांमार में स्टेबिलिटी होना, लॉ रूल ऑफ लॉ होना, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम श्रृंगला साहब का अभी जो विजिट हुआ तो हमने प्रैक्टिकल टर्म्स में म्यांमार के साथ रिलेशंस आगे डेवलप करने का भी इंटरेस्ट शो किया है। सो दिस इज देयर। अब अफगान स्ट्रीट टू आयरिश अंडर 19। सो दिस इज द फ्रंट पेज। दिस इज मेंटोरशिप इनिशिएटिव। नाउ सी व्हाट इज दिस। ये है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी जो फोकस है ना वो फोकस है एजुकेशन में, स्पेशली जो विमेन एजुकेशन है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, विमेन का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा किसमें, स्टेम में साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, प्लस विमेन एंटरप्रेन्योरशिप टेक स्किल्स में, इवन आर्म्ड फोर्सेस में भी आगे हम देखेंगे परमानेंट कमीशन की बात है और कॉम्बैट रोल की बात है। सो द आइडिया इज इवन जो यूपीएससी है उसका भी सिलेबस देखो, नीचे एक लाइन लिखा हुआ है कि विमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू दिस अपीयर टू फाइट फॉर दिस सिविल सर्विसेज कंपटीशन। सो इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर, ये है नेशनल टेक एक्सीलेंस अवार्ड फॉर विमेन 2022। नोट डाउन दिस अवार्ड, इसको आप कहीं पर यूज कर सकते हो जब हमें कुछ सजेशंस देने हैं या फिर कुछ कंटेंट हमें फॉर्डर पॉइंट्स लिखने हैं जीएस के किसी आंसर में। तो ये 2 कैटेगरी है, नेशनल विमेन साइंटिस्ट अवार्ड है, एक्सीलेंस इन ट्रांसलेशनल रिसर्च, प्राइज मनी भी अच्छा खासा है, नेशनल विमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड है। तो ये विमेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च, बिकॉज अभी टाइम है तो 15 फरवरी तक आपको अपने फॉर्म्स सबमिट करने हैं। नेशनल टेक एक्सीलेंस अवार्ड फॉर विमेन 2022। नाउ लेट अस कम टू दिस टॉपिक। आज 15 जनवरी है, मतलब आज है आर्मी डे 2022। Indian Army a stride towards the future, an inspiration for today's youth। तो आर्मी डे सेलिब्रेट हम क्यों करते हैं? आर्मी डे सेलिब्रेट हम करते हैं टू कोमेमोरेट indomitable spirit and courage of Indian soldiers who have laid down their lives in services of the nation। तो ये हिस्टोरिक ओकेशन है। इसी टाइम पे ट्रांसफर ऑफ मिलिट्री पावर भी हुआ था। ब्रिटिश थे, हम इंडिपेंडेंट हुए 1949 में। ऐसा यहाँ पे जो पावर ट्रांसफर था वो 1949 पे हुआ था। तो ये जो 15 जनवरी है इसलिए इसे मनाया जाता है आर्मी डे। आर्मी डे तो इसी दिन जो लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा थे took over as commander in chief of the Indian Army on January 15th 1949 from this British officer। तो दैट इज़ वाई ये एक माइलस्टोन इवेंट था कि जो हमारा चीफ है अब वो इंडियन हो गया है, जनरल KM करियप्पा। सो दैट इज़ वाई इसको आर्मी डे के नाम पर हम सेलिब्रेट करते हैं। अब जो जनरल करियप्पा थे आपको किपर भी बोला जाता है, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज किपर। इंडियन कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के, और आप 5 स्टार जनरल हैं। 5 स्टार जनरल, अभी तक 5 स्टार रैंक के केवल 2 ही जनरल बने हैं। एक हैं, पहले हैं किपर, सेकंड है फील्ड मार्शल सैम मानेक शॉ, एक थर्ड भी है, वो है इंडियन एयरफोर्स का। आप उनका नाम बताओ, एयरफोर्स में 5 स्टार ऑफिसर कौन रहे हैं? सो 3 हैं अभी तक जो ऐसे 5 स्टार दिस ऑफिसर बने हैं, 2 इंडियन आर्मी के हैं और एक है इंडियन एयरफोर्स के। सो दिस इज द रोल ऑफ किपर। सो दिस इज अवर आर्मी। मैंने इंडियन आर्मी का SSB क्वालिफाई किया है, इंडियन एयरफोर्स का भी। आर्म फोर्सेस जो है ना, दे आर लाइक इंस्पिरेशन फॉर टुडेज यूथ, ओके, सर्विंग बियॉन्ड बॉर्डर्स एंड ऑल, ऐसे करके। अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में सिविल सर्विसेज स्पेसिफिकली, इवन SSB के लिए भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जाने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। तो जैसे हम सिविल सर्विसेज स्पेसिफिकली देखते हैं तो उसमें लिखा है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 ऑनवर्ड्स। अब सी
इधर हमें क्या फोकस करना चाहिए? अगर हम फौज से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड बात करें कि हमारी कौन कौन सी बैटल्स हुई, जैसे एक बैटल जो थी वो तो से 1948-49 में ही हुआ। फिर एक हुआ 1965 का वॉर, इससे पहले 1962 का वॉर हुआ, फिर 1971 का वॉर हुआ, फिर और स्कर्मिशेस हुए, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भी गई थी, जो ब्लू बैरेट है उसमें भी हमने कंट्रीब्यूशन दिया। देन फिर 1999 में दिस कारगिल वॉर हुआ। इसके बाद जो नेचर ऑफ वॉर है ना वो चेंज हो गया, नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो गया। अब जो होने लग गया है वॉरफेयर, वो लाइक टेररिज्म उसमें प्राइमरली देखने को मिला। तो इंडियन आर्मी ने भी टेररिज्म रिलेटेड जो फाइट है उसमें भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया है, इंसर्जेंसी, टेररिज्म, लाइक दैट। सो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ नोट on the key battles fought by the Indian Army that left an indelible mark on the nation's history। कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, जैसे अभी कुछ नाम देखे, ऐसे कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल्स इंडियन आर्मी ने फाइट किया है और जिसने कंट्री की हिस्ट्री में एक इंडेलिबल मार्क दिया है। डिस्कस द अनडाइंग स्पिरिट ऑफ वैलर, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, अनडाइंग स्पिरिट ऑफ वैलर एंड पैट्रियोटिज्म ऑफ अवर आर्म्ड फोर्सेज दैट बिल्ड कॉन्फिडेंस इन एवरी इंडियन आर्ट। अब इसमें आपको GS4 एथिक्स से रिलेटेड भी बता सकते हो। हमारी जो आर्म फोर्सेज है वो बड़ी प्रोफेशनल आर्म फोर्सेज है विद ह्यूमन एंगल। सो बिल्ड कॉन्फिडेंस इन एवरी इंडियन हार्ट। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज द ओनली क्वेश्चन फॉर टुडे। आज फ्राइडे, आज फ्राइडे नहीं सैटरडे है, बट आई फॉरगॉट वीकडे, वीकेंड्स में आंसर राइटिंग नहीं है, बट अब ये हो गया तो लेट अस ट्राई दिस। देयर इज ओनली वन क्वेश्चन, मंडे को अपन ऑफ ले लेंगे। ओके, सो दिस इज प्रिपेयर अ नोट ऑन दिस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ऑलराइट, सो एन इंस्पिरेशन फॉर टुडेज यूथ। अब जैसे ये ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये ब्रह्मोस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल। MTCR जो थी उसने 290 किलोमीटर का एक कैप लगा रखा था। अब हम MTCR भी ट्रीटी साइन हो गई है, सो देर इज नो कैप, तो हम एडवांस्ड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस अभी बना रहे हैं। एक्विजिशन होम ग्रोन टेक लैंड एज टू फ्रंटलाइन वॉरियर्स। जरूरत जो है ना आज टाइम आर्म्ड फोर्सेस में वो ये है कि नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है, स्विफ्टनेस ज़्यादा चाहिए, टेक्नोलॉजी ज़्यादा चाहिए, साइबर वॉरफेयर हो रहा है, क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए, एट द सेम टाइम इंडिजनाइजेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। सो अभी हम इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, सेल्फ रिलायंस। देन दिस इज अबाउट कोविड टेस्टिंग एंड दिस इज नेक्स्ट पेज, अ साइन ऑफ अनफ्रीजिंग। यहाँ जो बात है वो सियाचिन की है। सियाचिन वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड का बैटलफील्ड माना जाता है सियाचिन। यहाँ एडवांटेज इंडिया है सियाचिन में। अभी जैसे पाकिस्तान की भी नई पॉलिसी आई, पाकिस्तान की तरफ से भी साइंस आ रहे हैं कि दे वांट लाइक नॉर्मलसी इन टाइज। सो दैट इज़ वाई अभी जो हमारे चीफ का भी स्टेटमेंट आया था कि नॉर्मलसी क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान बॉर्डर पे भी। लेट अस सी, अभी इट इज़ वेरी अर्ली टू कमेंट ऑन दिस, लेट अस सी किस डायरेक्शन में ये मूव होता है। बाकी अगर हम रिसेंटली देखें ना तो ये कुछ बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। जब भी पाकिस्तान के साथ बात आती है तो हमारे जो मुद्दे होते हैं वो इन सब मुद्दे प्राइमरली हमारी टॉक्स में होते हैं। जैसे क्या है, एक तो कंपोजिट डायलॉग होता है 8 आइटम्स में। एक जो मैटर आता है वो आता है जम्मू एंड कश्मीर का, दूसरा मैटर आता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का, तीसरा है वुलर बैराज एंड टुलबुल नेविगेशन का, प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली एक्सचेंजेस, सियाचिन इज अ मैटर, सर क्रीक है, टेररिज्म है, ड्रग ट्रैफिकिंग है और इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कोऑपरेशन है। दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स, नोटेड डाउन। व्हेनेवर इट कम्स टू बायलैटरल टाइज विद पाकिस्तान, दीज आर द हाइलाइट्स। ये 8 आइटम्स, जम्मू एंड कश्मीर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, वुलर बैराज, टुलबुल नेविगेशन, फ्रेंडली एक्सचेंजेस, सियाचिन, सर क्रीक, टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कोऑपरेशन। अभी एक जो नया चीज़ है वो नेविगेशन भी है, लाइक हमें अफगानिस्तान का एक्सेस करना है तो वाया पाकिस्तान, लाइक दैट। सो दिस इज देयर। देन दिस इज होल्स इन सेफ्टी नेट। यहाँ जो प्राइमरली बात किया है वो है नरेगा का। नरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। 100 डेज का इसमें पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है, अनस्किल्ड वर्क फोर्स को मिलता है, हर एल्डर को मिलता है, 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर मिलता है। अगर वर्क नहीं मिलेगा तो उसको कंपनसेशन भी मिलता है। तो स्टूडेंट्स कई बार बताते हैं MG नरेगा में लाइक प्रॉब्लम्स भी बहुत है, वेस्टेज भी बहुत है, जो काम करते हैं वो इतना क्वालिटी वर्क नहीं होता, वेस्टेज है। बट स्टिल जो हमारी पॉलिसी है
हमें जो वे फॉरवर्ड रखना है आंसर राइटिंग में भी, हम एमजी नरेगा को सपोर्ट करते हैं बिकॉज दिस एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट। जैसे कुछ भी काम नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जो डिस्ट्रेस में है रूरल एम्प्लॉयज, उनको प्रॉब्लम से ये एक सॉल्व करेगा। तो ये काइंड ऑफ इंश्योरेंस की तरह काम करता है। अभी कोविड-19 लॉकडाउन में इसकी यूटिलिटी हमने रियलाइज किया, दैट इज वाई इसकी डिमांड भी बढ़ गई। अब प्रॉब्लम है कि वर्क क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो उसके लिए होना चाहिए सोशल ऑडिटिंग। प्रॉब्लम है कि वर्क एट टाइम्स फेक होता है, तो उसके लिए आप टैगिंग कर सकते हो उसका, आप सैटेलाइट जीआईएस जीपीएस टैगिंग से उसको मॉनिटर कर सकते हैं। थर्ड जो प्रॉब्लम आता है लैप्सेस होते हैं, तो उसके लिए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हम ला सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ थिंग्स कुड बी मेड, जिससे जो डिफिकल्ट पार्ट है एमजी नरेगा का, प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, उसको हम आयरन आउट कर लें। क्वालिटी ऑफ वर्क अनस्किल्ड है, मैनुअल वर्क है, उसको भी हम बेटर प्लानिंग के साथ करें, ग्राम सभा को यहाँ पे रोपन करें। तो दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड एमजी नरेगा। प्लस एक और डिमांड आ रही है, वो ये है जैसे एमजी नरेगा तो केवल रूरल के लिए, सिमिलर टाइप ऑफ स्कीम वी नीड इन अर्बन एरियाज एज वेल। देन विमेन एंड द फोर्स, इस आर्टिकल में प्राइमरली बात किया है, जैसे चीफ का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया था आर्मी चीफ का, जनरल नरावाने साहब का, कि आज जैसे मैं चीफ हूँ, पॉसिबली डाउन 30-40 ईयर इंडियन आर्मी का जो चीफ होगा वो विमेन ऑफिसर होगा। व्हाई नॉट, इट इज वेरी मच पॉसिबल, बिकॉज ये जो ग्लास सीलिंग है इसको हमें तोड़ना जरूरी है। जो फौज है, फौज बिलीव करती है इक्वालिटी पे, सो दैट इज वाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और जो कॉम्बैट ड्यूटी है, रोल है, देयर शुड बी सम इक्वालिटी। ऑफिसर इज एन ऑफिसर, सो दिस इज देयर। नंबर ऑफ विमेन ऑफिसर से रिलेटेड अभी 2 डेवलपमेंट हुआ है। एक तो हुआ है परमानेंट कमीशन देने का, कि परमानेंट कमीशन लाइक जो मेल ऑफिसर को होता है, तो विमेन ऑफिसर को भी परमानेंट कमीशन मिलेगा फौज में। सेकंड जो है वो ये है कि कॉम्बैट जो रोल है उसमें भी बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। सो दिस इज गुड, विमेन एंड द फोर्स। स्प्रेडिंग द वर्ड, यहाँ जो बात है वो ये है कि आज की डेट में टीचर और स्टूडेंट का क्या रिलेशन होना चाहिए। बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं आज की डेट में, इनके पास इंफॉर्मेशन का कोई कमी नहीं है, प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंटरनेट में एक क्लिक करोगे, टन्स डजन बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। टीचर का जो रोल होता है वो प्राइमरली अब ये होना चाहिए चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज में, कि इस इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन कैसे करें। हमें स्टूडेंट्स में इनोवेशन जनरेट करना जरूरी है, इनोवेशन को एनकरेज करना है। और जो इंडिविजुअलिटी होती है, हर स्टूडेंट ना यूनिक होता है, उसका एक अलग ही थॉट प्रोसेस रहता है। द आइडिया इज उस इंडिविजुअलिटी को एनकरेज करना है, उसको प्रमोट करना है। सो दिस इज कल्चर ऑफ टीचिंग। अभी जो पहले वाला था ना कि इंफॉर्मेशन दे दिया दिस नो, इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसको प्रोसेस कैसे करना है वो अब बताना ज़्यादा ज़रूरी है। एक राइट अप्रोच एंड डायरेक्शन, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है जो वैल्यू सिस्टम है वो करेक्ट एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स में। स्प्रेडिंग द वर्ड्स, तो इनोवेशन हम बता रहे हैं, यूनिकनेस बता रहे हैं, जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की वो भी हम बता रहे हैं। अब जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है, आजकल बज़वर्ड बन गया है, बट एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट लाइक कि हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है। नो, जिसका जो स्किल है अकॉर्डिंगली उसको उस स्किल के लिए एनकरेज करना चाहिए। ये वन साइज फिट्स ऑल टाइप यूजुअली वर्क नहीं करता है। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन जो है विच शुड बी देयर। ये द बेयर मिनिमम है, लीगल गारंटी एमएसपी की होनी चाहिए। अब एमएसपी एज अ पॉलिसी हो या एमएसपी एज अ लीगलाइज कोई मैकेनिज्म करें, इस बात पे सवाल है। आज तक जो एमएसपी रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इतना पैसा तो मिनिमम आपको फसल का मिल जाएगा, अगर इससे बेटर आप बेच नहीं पाओ बेटर प्राइस पे, उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये आज तक ना एज अ पॉलिसी रहा है और जो कंटिन्यू रहेगा। जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा था वो बोल रहे थे कि इसको आप लीगलाइज कर दो, लाइक लीगलाइजेशन एक्ट वैक्ट के थ्रू। सो अभी जो है फॉर नाउ दैट इज पॉलिसी डिसीजन, बिकॉज इसके भी इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी, हमने टॉप ब्यूरोक्रेट्स के आर्टिकल पढ़े, वो एट टाइम्स इसको काउंटर भी करते हैं कि इट इज़ नॉट साउंड इकोनॉमिक्स। जो सब्सिडी कल्चर है या एमएसपी है, इट इज़ नॉट साउंड इकोनॉमिक्स। इसमें कई बार जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बोला स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है, मार्केट में इनस्टेबिलिटी आती है। फिर हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे रूल्स भी देखे थे, डी मिनिमस मिनिमम जो ट्रेड डिस्टॉर्शन प्रैक्टिसेस है, तो उसमें एमएसपी को भी ट्रेड डिस्टॉर्शन प्रैक्टिस कहा गया था। अंबर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, लाइक दैट. So this is the Indo-Pacific opportunity. India must have a clear economic and trade agenda in this vital region.
क्विकली आई एम डूइंग दिस बिकॉज कल ये सब हिंदू न्यूज़पेपर में भी सारी चीज़ें डिटेल में आ जाएगी, सो वी विल कवर। देन पार्लियामेंट बजट सेशन आने वाला है, 3 सेशन होते हैं। नेवी चीफ ने बोला दिस हेट स्पीच नहीं होना चाहिए। ग्लिच हुआ था ये ट्रेन एक्सीडेंट लोकोमोटिव इक्विपमेंट में। बिटकॉइन इज मच अ पॉलिटिकल मूवमेंट एज इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल वन। बिटकॉइन पे फिर अगेन डिबेट चल रहा है। आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट या फिर अनरेगुलेटेड करेंसी को अप्रूवल नहीं देती है। बिटकॉइन इंडिया में लीगल नहीं है। फ्रेश मिसाइल्स फायर्ड इन रेस्पॉन्स टू यूएस सैंक्शंस। दिस इज नॉर्थ कोरिया मिसाइल फायर कर रहा है। हॉस्पिटल्स बढ़े हैं एडमिशन बिकॉज ऑफ दिस ओमिक्रॉन स्प्रेड, ओमिक्रॉन पैंडमिक। रशिया प्रेपिंग प्रीटेक्स्ट फॉर यूक्रेन इन्वेजन। अब जैसे हमने यूएसएसआर भी पढ़ लिया है आंसर राइटिंग में, रशिया भी पढ़ लिया है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी पढ़ लिया है। और अब ये देखिए यहाँ पे जो नया डेवलपमेंट हो रहा है जियो पॉलिटिक्स में, जो कोल्ड वॉर टैक्टिक्स है ना, ब्रिंक्समैनशिप एक वर्ड होता है, ब्रिंक्समैनशिप, इसका मतलब क्या होता है आप बताओ। तो उस टाइप की टैक्टिक्स फिर से यहाँ देखने को मिल रही है। हैकर्स, देन ओमिक्रॉन, चाइना, इंडिया ने 900 मिलियन दिए, श्रीलंका बड़ा डेट ट्रैप में फंस गया है चाइना के। देन अवर सोल्जर्स स्टूड टॉल एंड शील्डेड अस फ्रॉम द एनिमी। आर्मीज की बैटल, इंडियन आर्मी। ओके, इसमें जो प्राइमरी बैटल है जो भी हमने देखा, 62 का वॉर, 65 का वॉर, 71 का वॉर, 1999 का वॉर। देन दिस इज आईएमडी कमीशन, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। डॉपलर रडार, रडार क्या होते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रडार को यूज़ करके कि कब बारिश होगी, क्लाउड्स कैसे मूव कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को ट्रेस करता है। इवन रेनफॉल पैटर्न क्या होगा, इन सबको। तो ये डॉपलर रडार है। ऐसे 4 नए डॉपलर रडार इंक्लूड हुए हैं, 1 इन ले। तो ये कमीशन हुआ। 147th डे था आईएमडी का। आईएमडी का भी अभी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, अगस्त सितंबर में हमने ये आर्टिकल्स काफ़ी पढ़े। क्रिटिसिज्म क्यों हुआ कि आईएमडी फेल हो रहा है टू प्रिडिक्ट द रेनफॉल। अब इसमें एक्चुअली आईएमडी का भी फॉल्ट नहीं है, क्लाइमेट ही चेंज हो रहा है। जो स्पेटियल और टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन है, आईएमडी ने टोटल बोला कि हम नॉर्मल रेनफॉल होगा 88 प्लस लॉन्ग टर्म एवरेज, बट जो टेम्पोरल और स्पेटियल पैटर्न है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, वो बहुत बुरी तरह ऑल्टर हो गया है। कभी तो बहुत बारिश हो जाएगी, फिर कभी बारिश नहीं होगी। तो टोटल तो बराबर हो गया, इक्वल हो गया, बट उसका टेम्पोरल और स्पेटियल, स्पेटियल मतलब टाइम बाउंड, अगस्त में बारिश नहीं हुई, सितंबर में बारिश हो गई, तो इससे क्या होता है, क्रॉप लॉसेस होते हैं। तो आईएमडी को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा प्रिडिक्शन, मॉनसून वेदर का प्रिडिक्शन। सो दैट इज वाई ये डॉपलर रडार एंड ऑल गुड थिंग। अब आईएमडी आईएसआरओ से भी टाई अप कर रहा है। आईएसआरओ मतलब सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटरिंग, विच इज अगेन गुड। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। ड्रोन बेस्ड ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी भी करेंगे, हाई रिजोल्यूशन मॉडल्स बनाएंगे सो दैट हम बेटर प्रिडिक्शन कर पाए वेदर फिनोमिनन को। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ना, दिस इज गुड इन्वेस्टमेंट। इससे इन दी एंड हमें ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। डॉपलर रडार से फोरकास्ट होता है रेनफॉल का, कब कितनी बारिश आ रही है, क्लाउड आ रहा है या नहीं आ रहा है, रीजन्स वगैरह, थंडर स्टॉर्म है, लाइटनिंग कहाँ है, ये सब चीज़ें। सो दीज आर क्रूशियल ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की हैवी रेनफॉल, क्लाउड बस्ट तो नहीं हो गया डेटा, तो इससे फ्लैश फ्लड्स वगैरह है। वैसे भी जो नॉर्दर्न हिमालयन स्टेट्स है वहाँ फ्लैश फ्लड्स का प्रॉब्लम बना रहता है, तो उधर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी बिकॉज ऑफ दिस हाई क्वालिटी न्यू डॉपलर रडार्स। ओके, देन सस्पेंशन ऑफ एमएलए एंड दिस इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये मेकेडाटू है। मेकेडाटू क्या है, इसका मतलब होता है, लिटरल मतलब होता है गोट स्लीप। एक्चुअली ये ऐसा एरिया है जहाँ पे एक डैम रिजर्वॉयर बनाने की बात है। यहाँ कॉन्फ्लुएंस है कावेरी रिवर का और अर्कावती रिवर का, इन दोनों रिवर का कॉन्फ्लुएंस है। कर्नाटका बोलता है यहाँ एक शॉर्ट डैम बना लेते हैं अपन, और उस डैम से जो बेंगलुरु शहर है वहाँ पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, वो वाटर सप्लाई यहाँ से हो जाएगा। तो ये डैम है कावेरी पे। अब कावेरी आगे जाके तमिलनाडु में भी जाती है, कावेरी रिवर वाटर शेयरिंग पे डिस्प्यूट हो जाता है, तो सालेम तमिलनाडु इस पे ऑब्जेक्शन उठाता है कि आप इस डैम को मत बनाओ वरना डाउन स्ट्रीम में रिवर का डिफिकल्टी होगा अवेलेबिलिटी। तो दिस इज कावेरी रिवर। ये अर्कावती रिवर है, ये बेंगलुरु है, यहाँ से ये अर्कावती आ रही है, ये कावेरी है, और यहाँ पर ये डैम बन रहा है मेकेडाटू। फिर आगे चल के ये एक स्टैनले रिजर्वॉयर है, और फिर दिस इज कर्नाटका, तमिलनाडु। ये कर्नाटका है, ये तमिलनाडु है। इंटर स्टेट रिवर वाटर शेयरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Our army always puts the nation first
I salute all those great individuals who sacrificed their lives while serving the nation. India will never forget our valiant heroes. देन ये एनसीएलटी ने चैलेंज किया सीसीआई, अमेजोन और फ्यूचर डील का भी कोई सॉल्यूशन निकलता दिख नहीं रहा है. डीपीआईआईटी सेक्रेटरी ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात किया. आरबीआई नया क्लासिफिकेशन बता रहा है, वैल्यूएशन नॉर्म्स. बैटरी में भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की बात है. बैटरी मेकिंग, बिकॉज जो फ्यूचर है, जैसे ई व्हीकल्स आ रहे हैं, बैटरी पे अभी बहुत फोकस हम कर रहे हैं. ऑल्टरनेट फॉर्म्स हम ढूंढ रहे हैं एनर्जी का, बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स है, इनके दिन अभी भर गए हैं, लिमिटेड नंबर्स हैं, बिकॉज ये बड़ा पॉल्यूशन भी करते हैं. और सेकंड, इससे हमारा फिजिकल डेफिसिट भी इम्पैक्ट होता है. और थर्ड, जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसी में प्रॉब्लम आती है. और फोर्थ, ये लिमिटेड रिजर्वॉयर्स हैं फॉसिल फ्यूल्स के, लाइक पेट्रोलियम, कोल एट्सेट्रा. सो हम ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं और बैटरी इज लुकिंग प्रॉमिसिंग. तो गवर्नमेंट 50 गीगावाट आवर का बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी बनाएगी. प्राइवेट प्लेयर्स को भी इनवाइट किया जा रहा है. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव. जोकोविक का वीज़ा फिर कैंसिल हो गया. देन एलिफेंट इन रूम, कल इंडिया हार गया. सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस. आज ऑल दो वीकेंड्स है, सैटरडे है, बट देर इज वन क्वेश्चन. प्रिपेयर अ की बैटल फॉट बाय द इंडियन आर्मी. ओके, सो थैंक यू so much for watching this video. Take care, study well and be safe.